हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई है फैक्ट रिक्वायरमेंट 2019 की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, ये वैकेंसी फैक्ट रिक्वायरमेंट 2019 भर्ती निकाली गई है। फर्टिलाइजर्स केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड कंपनी की तरफ से वैकेंसी आई है। तो टोटल 155 पद खाली है। तो 155 अप्रेंटिस पदों पर यह भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और इसमें जो भर्ती है वो ट्रेड ITI अप्रेंटिस के लिए भर्ती है और डिप्लोमा अप्रेंटिस भर्ती निकाली गई है फ्रेंड। तो इसमें 155 पद खाली है दोस्तों। तो इसमें कोपा, MMB, प्लम्बर, फीटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, बहुत सारे पद है। तो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहे दोस्तों। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 23 जनवरी 2019 है। तो 23 जनवरी 2019 तक का समय है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बिल्कुल भी देर ना करें, 23 जनवरी के पहले इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें। और अब बात करें इसे अप्लाई करने के लिए, तो ऑनलाइन आपको इसे अप्लाई करना होगा। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एज, क्वालिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल के बारे में देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते होंगे फ्रेंड कि ये फैक्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है जो कि बिल्कुल नई है। उद्योग मंडल 683501 की तरफ से है। तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पे पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का आपको यहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आपको मंथली जो दिया जाएगा वो 8000 रुपये पर मंथ होगा स्टिपेंड के रूप में। तो ये 1 साल के लिए ट्रेनिंग है। और क्वालिफिकेशन की बात कर ले टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए, तो 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए अंडर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन केमिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी फील्ड से, तो उसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और कुछ प्रैक्टिस भी। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स ST SC वालों को होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 31/3/2019 के अनुसार होना चाहिए। तो जो कोर्स होगा वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और एज की बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ पे 23 वर्ष से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/1/2019 के अनुसार 23 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जनरल की बात कर ले तो जनरल का जो एज है, डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2/1/1995 के बाद होना चाहिए। और OBC की बात कर ले तो OBC का जो कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1992 के बाद होना चाहिए। और ST SC की बात कर ले तो डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 2/1/1990 यानी 2/1/1990 के बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए SC ST का। और ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस में भी 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें स्टिपेंड आपको मंथली दिया जाएगा 6018 रुपये और दूसरा 6770 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI या ITC आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। हर एक ट्रेड में आप जिस भी ट्रेड से ITI कर चुके हैं, फीटर, मैकेनिस्ट, इन सब के लिए आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT प्रूव्ड होना चाहिए। और इसमें ध्यान रखें कि 60% मार्क्स आपका कम से कम ITI सर्टिफिकेट में होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि NCVT प्रूव्ड होना चाहिए। और 50% मार्क्स SC ST वालों के लिए है, तो उन्हें 10% की छूट दी गई है। एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ भी एज लिमिट 23 साल है, अपर एज लिमिट। तो 23 साल के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है दोस्तों। और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट दी गई है और ST SC के लिए भी 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड कि ये 23 साल आपका 1/1/2019 के अनुसार होना चाहिए। और जनरल कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो है फ्रेंड वो आफ्टर 2/1/1995 होना चाहिए, यानी 2 जनवरी 1995 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और OBC के लिए 2/1/1992 के बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और ST SC का 2/1/1990 के बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या 2/1/1990 भी है, 1990 भी है तब भी चलेगा, उसके पहले नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो वैकेंसी डिटेल सबसे पहले देख लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। तो इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन दिए गए हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 15 वैकेंसी खाली है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 13 पद खाली है, सिविल इंजीनियरिंग में 5 पद खाली है। तो जिससे भी आपने डिप्लोमा अप्रेंटिस किया तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 5 सीटें खाली है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग में 4 पद खाली है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 पद खाली है, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस में 5 पद खाली है, यानी DCP हम शॉर्ट में कह सकते हैं। तो
टोटल 57 पद डिप्लोमा अप्रेंटिस वालों के लिए यहाँ पर खाली है दोस्तों। अब बात कर ले यहाँ पे ट्रेड ITI वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहले फीटर में 24 पोस्ट खाली है फीटर में, तो अगर आपने फीटर्स ITI किया तो इस फॉर्म को भर जरूर लेना। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 15 पोस्ट खाली है। प्लम्बर में बात करें तो प्लम्बर में 4 पोस्ट खाली है। मैकेनिक मोटर वेहिकल, इसे हम MMV शॉर्ट में कह सकते हैं, मैकेनिक मोटर वेहिकल में टोटल 6 पोस्ट खाली है। कारपेंटर ट्रेड की बात कर ले तो 2 पोस्ट यहाँ पे खाली है और मैकेनिक डीजल के लिए भी यहाँ पे 4 पोस्ट खाली है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 12 पोस्ट खाली है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 9 पोस्ट खाली है। पेंटर में 2 पोस्ट खाली है। कोपा यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या हम इसे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट बोल सकते हैं, तो 12 पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो कुल मिलाकर ट्रेड ITI अप्रेंटिस में दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर ट्रेड ITI अप्रेंटिस में 98 पोस्ट यहाँ पर खाली है। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि 2016, 17, 18 में ही आपका ITI पास होना जरूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड करने हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले SLC सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट जो है आपके पास उसका मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये तो सबको नहीं करना है, जो उसमें आते हैं PWD कैंडिडेट के लिए सिर्फ। और उसके बाद आधार कार्ड आपको अपलोड करना है जो कि मैंडेटरी प्रोसेस है, तो आपको करना ही करना है। तो चलिए अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम के तौर पर लिया जाएगा। तो एग्जाम के टाइम में आपको लेकर क्या जाना है, ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड। ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड अलोंग विथ फोटो पेस्टेड, जो अभी आप फॉर्म भरेंगे उसका आपका फोटो कॉपी लेके जाना है, फोटो उसमें पेस्ट करना है। उसके बाद सेकेंड में आपको क्या ले जाना है, ओरिजिनल ले जाना है, क्या सर्टिफिकेट और 1 अटेस्टेड कॉपी ऑफ ST SC OBC सर्टिफिकेट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना है, उसका एक फ़ोटो कॉपी भी ले जाना है जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। और तीसरा जो आपको एग्जाम सेंटर में ले जाना है वो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस भी काम करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है फॉर्म के लिए। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैं आपको जॉब लोकेशन बता दूं। फैक्ट उद्योग मंडल 683501 में है, यानी कि आई थिंक ये केरला में पड़ता है, तो ये केरला की तरफ से ही वैकेंसी निकाली गई है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा, यहाँ पे 50% मार्क्स के यहाँ पे इंटरव्यू होंगे और रिटन 50% का होगा। तो अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो एक चीज़ ध्यान दें फ्रेंड कि यहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। तो डिप्लोमा कैंडिडेट जो अप्रेंटिस कर रखे हैं डिप्लोमा से, तो उनके लिए सबसे पहले रजिस्टर कहाँ आपको करना है, इस वाले वेबसाइट पर मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ, आप इसे देख लें। यहाँ पर जाकर आपको रजिस्टर करना है कि इन्हें जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर रजिस्टर करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे अंडर स्टूडेंट में आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से आपको 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आपको रिकॉर्ड कर लेना है, मतलब नोट कर लेना है, और उसका प्रिंट आउट कॉपी भी आपको ले लेना है, क्योंकि आप फॉर्म जब भरेंगे तो ये आपको 10 डिजिट का कोड जो है वो मांगा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे रजिस्टर करेंगे ITI ट्रेड वाले। तो ITI जिसने किया हुआ है फीटर से, जिससे भी ट्रेड से, तो उन्हें जो रजिस्टर करना है उसे इस वाले वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। ध्यान दें फ्रेंड, इस वाले वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। अंडर स्टूडेंट में जाकर वो रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करते हैं तो एक दूसरा वेबसाइट होता है जो कि अप्रेंटिस का होता है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है कब, अप्लाई करने से पहले। ये अप्लाई करने से पहले करना, यहाँ से आपको 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा जो कि आपको नोट करके रख लेना है, और वही 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड जो है आपको फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सीधा फॉर्म नहीं भरना, पहले ये काम कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको NCVT MIS पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वो यहाँ मांगा जाएगा, और डिप्लोमा वालों के लिए भी जो मैंने वेबसाइट बताया वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, और वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा वो 10 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे फॉर्म भरते समय भरना होगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें फ्रेंड, फॉर्म भरते समय अपना email ID जरूर एक्टिव रखें। जी हाँ फ्रेंड, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ
कि ईमेल आईडी अपना एक्टिव जरूर रखें फॉर्म भरते समय, और अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव रखें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना आए। और फॉर्म भर लेने के बाद अपना एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर निकाल ले, क्योंकि आगे आपको कोई परेशानी इससे ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे, डिप्लोमा अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस का, तो वो जा सके अपने आसपास के दोस्तों को ये वीडियो दिखा दे ताकि उनकी हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा बिल्कुल इस तरह से वीडियो के ठीक नीचे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो इसे दबा कर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।